एक बार फिर से स्वागत है। आपको याद होगा कल राज बब्बर ने कहा था कि मुंबई में 12 रुपये में वो पेट भर के खाना खाते हैं। आज रशीद मसूद साहब कांग्रेस के ही नेता हैं, उन्होंने कहा दिल्ली में 5 रुपया में वो पेट भर खाते। जब उससे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा वो 5 रुपये से कम में भी उन्हें खाना मिलता है। अब ये दोनों पता इन दोनों नेताओं से हमें लेना पड़ेगा और जाके पूछना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ ये पेट भर खाना मिलता है। ये मजाक नहीं तो और इसे क्या कहेंगे। लेकिन जरा पहले राज बब्बर साहब को, रशीद साहब को खुद सुने आप। बंबई में मैं आज भी 12 रुपए में पेट भर के खाना खा सकता हूं। नहीं सा वड़ा पाव नहीं, चावल इतना, दाल सांबर और उसके साथ में सब्जी के थोड़े थोड़े छौंके भी मिल जाते। तो इसलिए पेट भर, मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा। ये अभी ये स्तर उस वक्त का है जिस वक्त हमारे यहां स्वास्थ्य और शिक्षा इसके ऊपर बोझ था। आज स्वास्थ्य और शिक्षा आज हमारे देश के अंदर 5 रुपए में खाना दिल्ली में तो खाया जा सकता है, मुंबई का मुझे पता नहीं। कैसे खा सकते हैं सर 5 रुपए में? खाते हैं दोनों वक्त का नहीं, दोनों वक्त का नहीं, एक वक्त का खाना 5 रुपए दिल्ली में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना? जुमा मस्जिद में मिलता है। आप खाएंगे वो वाला खाना 5 रुपए? मेरे खाने का तो मैं तो 5 रुपए से भी कम का खाना खाता हूँ। आप तो 5 रुपये से भी कम में खाना खाते हैं रशीद मसूद साहब। उस जगह का कम से कम पता तो दे दीजिए आम लोगों को। दिल्ली में एक पता लिखा दीजिए। हम जैन टीवी के माध्यम से और चैनल के माध्यम से। असगर खान साहब, कैसा लगता है इस तरह के बयान को सुनने के बाद? देखिए, अपनी अपनी सोच है। ये सोच है या मजाक है? नहीं, मैं मजाक नहीं कह सकता क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। नहीं, वो बुजुर्ग के हैसियत से नहीं बोल रहे हैं। नहीं, वो बात चाहे पहलू उसका सियासी है जी, लेकिन ये कि वो बुजुर्ग हैं और हो सकता है उन्होंने अपनी कहीं इस तरह की कोई चीज़ पाई हो। वो इशारा एक ज़बानी तौर पर कभी कभी मिसालों में और उसमें बात मुहावरों में की जाती है, तो वो है। लेकिन आजकल के यहाँ महंगाई के वक्त में ये नामुमकिन जैसी चीज़ें हैं। चलिए कासिम साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि असल में कांग्रेस के लोगों को ये जस्टिफाई करना है कि 5 रुपये में और 10 रुपये में खाना मिल जाता है। इसलिए कि जब वो ये कहते हैं, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत के अंदर 80% लोग ऐसे हैं जिनकी फी यानी यौमिया आमदनी यानी पर डे की जो इनकम है वो 20 रुपये से भी कम है। जब ये बात इस वक्त में प्लानिंग कमीशन की कमेटी ये कह रही है तो जाहिर है कि अब उनको जस्टिफाई करना है। और यही वजह है कि प्लानिंग कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट में बीपीएल के सिलसिले में अपनी परिभाषा दर्ज की, अपनी तारीफ बयान की, तो वहाँ ये बात कही कि साहब जो लोग शहरों में रहते हैं, 5 लोग हैं फैमिली के अंदर, अगर उसकी हेड ऑफ द फैमिली की आमदनी जो है 32 रुपये है तो वो गरीब नहीं है, वो अबव पॉवर्टी लाइन है। और अगर वो देहात में रहता है और उनकी 26 रुपये यौमी आमदनी है तो वो अबव पॉवर्टी लाइन साहब के। और जो हमारे रशीद साहब के बयान है, उस बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, आप बयान मजाक है भाई। आप मुझे बताइए कि आप इतनी महंगाई बढ़ रही है, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें कौन सा आदमी, तो बिल्कुल मजाक कर रहे हैं आप। 5 रुपये में कोई आदमी पेट भर खाना खा सकता है? ये तो बिल्कुल। चलिए, लेकिन मुझे लगता है कि राज बब्बर जो है वो 12 रुपये में खाना खिला रहे हैं, रशीद मसूद साहब 5 रुपये में खाना खिला रहे हैं। और अगर ये सिलसिला जल्दी नहीं रोका गया तो जो तीसरे स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, मीम अफजल साहब, वो निज़ामुद्दीन दरगाह और गुरुद्वारे में कहेंगे फ्री में खाना मिल रहा है। तो लोगों को 5 रुपये इस पे रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद ये सिलसिला जो है इस देश की आधी जनता को गुरुद्वारे और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पे बैठा देंगे, क्योंकि यहाँ तो खाना फ्री मिलता है। आप लोगों को पता नहीं था, ये पते के साथ लोगों को वहाँ भेजने वाले हैं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मजाक है या गंभीरता है इस पार्टी में, ये कांग्रेस की गरीबी ही दिखाती है कि जो सोच है, जो हकीकत है, उसके बारे में जानकारी नहीं होना शायद ये कांग्रेस की गरीबी है। फिलहाल आप लोगों का, कासिम साहब, पुष्पेंद्र जी, असगर साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।